हेलो एंड वेलकम टू द चैप्टर नंबर 42 फिजियोलॉजी मार्किंग सीरीज ऑफ द रेस्पिरेशन। इसमें बेसिकली अगेन बहुत स्पेसिफिक यू क्यू आएंगे, इससे हटके नहीं आते सीरियसली। ठीक है जी। पहले तो आपको नाम लाने चाहिए रेस्पिरेटरी सेंटर्स के और उनका काम आना चाहिए, पोजीशन का पता होना चाहिए, ये आपको फिंगर टिप पे आना चाहिए। रेस्पिरेटरी सेंटर्स नेम्स प्लस लोकेशन। रैम्प सिग्नल आपने यहाँ से पढ़ना है। ये यू क्यू है, बहुत बार आया हुआ है क्लासेस में, बहुत रेपुटेशन से आता है। और इसका स्विच ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है वो पूछते हैं। ठीक है। और इसकी आपने एक डायग्राम कुछ इस तरह से गूगल से देख के बना लेनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा जिनका डायग्राम है नहीं, बाकी आपको हाईलाइटिंग नज़र आ रही है। उसके बाद आता है सेटिंग, जिसे हम कहते हैं सेफ्टी रिफ्लेक्स, एक नाम ये, इससे भी यू क्यू आ जाता है। उसके बाद आते हैं इन्फ्लेमेशन सिग्नल रिफ्लेक्स, हेयरिंग ब्यूरर इन्फ्लेमेशन रिफ्लेक्स। ये भी डिफरेंट नाम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा लिखा हो यहाँ पे, बट आई शैल प्रेफर और फिर दोस्त से ज़रा फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं इसको। ठीक है, आप रीड करना चाहें तो नो डाउट यहाँ से कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको तंग करेगा। केमिकल कंट्रोल, ये आप किसके साथ इसको ज़रा अपने आप को वो करेंगे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर सिस्टम के साथ इसको आपको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा। ये भी आप फिर दो से अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ये यू क्यू है। ठीक है जी। ये शायद आपके पास पेपर्स में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये करिएगा। केमिकल रिसेप्टर के बाद पेरिफेरल रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट यू क्यू की, तो वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है। ठीक है। कौन कौन से होते हैं, उनका रोल कैसे होता है, जैसे लाइक मैं आपको कह देता हूँ कि जी इसमें कैरोटिड बॉडीज़ होती हैं, एओर्टिक बॉडी में होती हैं। और अच्छा, कैरोटिड बॉडीज़ किस लेवल पे होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। एओर्टिक बॉडीज़ किस लेवल पे होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। वो कैसे रोल प्ले करती हैं ये आपको सारा का सारा पता होना चाहिए। ओके। ग्लोमर सेल्स, इस चीज़ सब में ग्लोमर सेल का पता होना चाहिए। ये सारे के सारे का आपको समराइज फॉर्म में ये चीज़ आपको मिल जाएगी, तो ये लास्ट में रीड कर लीजिएगा। MCQ प्लस SCQ के लिए, SCQ नहीं आएगा, MCQ के लिए तो एटलीस्ट ये डायग्राम आपको करनी ही पड़ेगी। ग्लोमर सेल्स जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद एक्लेमाइजेशन, अगर मैं कहूँ कि एक सबसे अजीब व गरीब सा क्वेश्चन जो लास्ट ईयर सेंडअप्स में बहुत रेपुटेशन से दिया है डिफरेंट टीचर्स ने, डिफरेंट HODs ने, वो था एक्लेमाइजेशन। ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि ये इक्का दुक्का बार सेंडअप्स में नहीं आएगा, क्लास टेस्ट में इक्का दुक्का बार नहीं आया। बहुत से कॉलेज ने रैंडम, ठीक है, ये नहीं कि एक बंदे ने बनाया था, डिफरेंट टीचर्स ने बनाया और ये आया हुआ था। तो आई शैल प्रेफर इसको आप लाजमी करें। ठीक है। उसके बाद आगे चले जाते हैं चैप्टर के एंड की तरफ हम चले जाते हैं। यहाँ पे पीरियोडिक ब्रीथिंग, और उसमें आपको काइन स्ट्रोक ब्रीथिंग का लाजमी पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट यू क्यू है, छुपा सा यू क्यू, छोटा सा यू क्यू, मज़े का यू क्यू। एक्लेमाइजेशन के बाद पीरियोडिक और काइन स्ट्रोक आपने अगर ये कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर के सारे बेसिक यू क्यू कवर्ड हो गए। होपफुली इसमें इससे बाहर यू क्यूज़ नहीं आएंगे, होपफुली। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इतना ये सारी की सारी चीज़ें हमने सैंडअप बेस्ड, यूएचएस बेस्ड, क्लास टेस्ट और टर्म टेस्ट बेस्ड बनाई हैं। ठीक है। इंशाल्लाह होपफुली इससे बाहर नहीं आएगा। यूएचएस बहुत वाइडर सिलेबस है, एक आध ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रेस्पिरेशन में फिक्स ही क्वेश्चन होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।